इस साल 14 मार्च को यानी होली के दिन दिल्ली हाई कोर्ट के जज जस्टिस यशवंत वर्मा के घर से भारी मात्रा में कैश मिला था। फायर ब्रिगेड की गाड़ी वहां पर पहुंची तो उस कैश में आग लग गया था। उसके बाद तमाम वीडियोस आए, फिर खबरें बनी और अब हाल ही में बीते दिन जो है जो भारत के पूर्व सीजेआई हो गए हैं अब संजीव खन्ना, उन्होंने इस बात को कंफर्म किया अपने बयान में कि जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ महाअभियोग चलाने का प्रस्ताव उन्होंने उसको उनकी ओर से लेटर भेज दिया गया है। क्या है वो पूरी जानकारी बताइए जरा। ये 13 मई माने कल का दिन है और जस्टिस जो सीजेआई पूर्व सीजेआई हैं संजीव खन्ना, उनका विदाई भाषण चल रहा था। उन्होंने जो नए सीजेआई बनने वाले हैं BR गवई, उन्हें बधाई दी और उसी दौरान उन्होंने इस बात की पुष्टि करी है। मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से बताया जा रहा है कि जस्टिस वर्मा के महाभियोग का लेटर वो उन्होंने राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को भेज दिया गया। उन्होंने बताया कि जो टॉप कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशनल पैनल बनाया गया था, उन्होंने जो एलिगेशन जस्टिस वर्मा के खिलाफ लगे थे उनको पुष्ट बताया है। तो एक लेटर जा चुका है। ये देखना होगा कि इस पर कार्रवाई क्या होती है, कितनी जल्दी कार्रवाई होती है, क्योंकि अब ये पुष्ट नहीं है कि इस पर कार्रवाई कब होगी, इम्पीचमेंट कब होगा। बिल्कुल, जो इन हाउस प्रोसीजर था, उनको एक कमेटी बनी थी, वो उनके खिलाफ में क्या आया था, उसमें भी इनके खिलाफ जो इनके आरोप लगे थे वो पुष्ट पाए गए हैं। अच्छा, मतलब मुश्किलें उनकी बढ़ती जा रही हैं जस्टिस वर्मा की। ठीक है, तो क्या वाकया हुआ था वो 14 वो मार्च बैकग्राउंडर हम दर्शकों को बिल्कुल बता देते हैं। 30 तुगलक रोड नई दिल्ली की वो जगह है जहां पर जस्टिस वर्मा का आवास है और 14 मार्च जैसे शुरू में जिक्र किया था, इनके स्टोर रूम में आग लगती है और जो गाड़ियाँ फायर डिपार्टमेंट की गाड़ियाँ वहाँ पर जब आग बुझाने जाती हैं तो उन्हें स्टोर रूम से 4-5 बोरों में 500 के अधजले नोट मिलते हैं। बाद में ये जानकारी सामने आती है कि वो रकम तकरीबन 15 करोड़ की है। इसके बाद इंटरनल इंक्वायरी सेटअप होती है। 21 मार्च को दिल्ली हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं DK उपाध्याय, वो इसकी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में सौंपते हैं और अगले दिन 22 मार्च को सुप्रीम कोर्ट अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर ऑफिशियल वेबसाइट पे इसे पब्लिश जिसमें वो वीडियो और फोटोज भी थे। 3 फोटोज का जिक्र है जिसमें कि 3 फोटोज होती हैं। और इसके बाद सुप्रीम कोर्ट के जो तत्कालीन सीजेआई होते हैं संजीव खन्ना, वो एक पैनल बनाते हैं, 3 सदस्यों की कमेटी बनाते हैं। इसमें हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस GS संगवालिया, पंजाब एवं हरियाणा के हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस शील नागू और कर्नाटक कोर्ट की जज जस्टिस अनु शिवरामन सदस्य होती हैं और ये बाद में सीजेआई को रिपोर्ट सौंपती हैं। 23 मार्च को फिर माहौल बनने लगता है कि अब जस्टिस वर्मा के खिलाफ FIR हो, कई PIL भी डाली जाने लगती हैं। सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम की तरफ से ये भी कहा जाता है इनका ट्रांसफ़र इलाहाबाद हाई कोर्ट कर दिया जाए। और फिर वहाँ का बार एसोसिएशन फिर वो एक कमेंट आता है जो बड़ा वायरल होता है कि भाई इलाहाबाद हाई कोर्ट कोई डंपिंग यार्ड थोड़ी है जो आप किसी को भी यहाँ पर भेज देंगे जिन पर इतने संगीन आरोप हैं। तो तमाम आरोप प्रत्यारोप लगते रहते हैं। उसके बाद जस्टिस वर्मा का भी जस्टिफिकेशन आता है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के कहने पर जो DK उपाध्याय हैं दिल्ली हाई कोर्ट के सीजेआई, वो उनसे मिलने जाते हैं। उनका एक स्टेटमेंट है, वो वर्बेटम चीफ जस्टिस चीफ जस्टिस दिल्ली हाई कोर्ट के, सॉरी, उनका मैं वर्बेटम पढ़ देता हूँ। वो कहते हैं कि मैंने जस्टिस वर्मा से संपर्क किया। वो 17 मार्च को सुबह करीब 8:30 बजे दिल्ली हाई कोर्ट गेस्ट हाउस मुझसे मिलने आए थे। जस्टिस वर्मा ने बताया कि जिस कमरे में आग लगी थी उसमें केवल कुछ फर्नीचर और गद्दे आदि जैसे अनुपयोगी घरेलू सामान रखे हुए थे। कमरे में नौकर, माली और कभी कभी CPWD के कर्मचारी आ जा सकते थे। घटना के समय वो भोपाल में थे और उन्हें ये जानकारी, मतलब आग लगने की जानकारी, उनकी बेटी के ज़रिए मिली। इस वक्त कमरा बुरी तरह से जल चुका है, मतलब ये 17 तारीख के हिसाब से वो बता रहे हैं कि इस वक्त बुरी तरह से जल चुका है। इसके बाद मैंने उन्हें अपने WhatsApp पर तस्वीरें और वीडियो दिखाई। मतलब DK उपाध्याय जो CJI हैं दिल्ली हाई कोर्ट के, उन्होंने अपने मोबाइल पर चीफ जस्टिस सॉरी CJI वो जिक्र हो रहा है बार-बार, इसलिए मेरे मुंह से निकल गया, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। वो कहते हैं कि जो पुलिस कमिश्नर हैं, कि पुलिस कमिश्नर को वो मुझे पहले भी भेज चुके थे। इसके बाद उन्होंने उनके खिलाफ किसी साजिश की आशंका जताई। मतलब जस्टिस वर्मा ये नहीं मानने को तैयार थे कि उसमें उनकी कोई संलिप्तता है। बिल्कुल, तो ये पूरा मामला था मोटा मोटी। तो अब जब महाभियोग चलाने का प्रस्ताव यहाँ से भी चला गया है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की ओर से, तो कुल मिला के जो एक प्रोसेस है, चूँकि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जितने भी जजेस होते हैं उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति की ओर से की जाती है, तो इनको हटाने का अधिकार भी राष्ट्रपति के पास है। संविधान का आर्टिकल 124(4), 5, 217 और 218 में इसके प्रोविज़न है। तो
इसमें इस मामले में बेसिकली भ्रष्टाचार से जुड़ा जब मामला सामने आता है या अपने जज अपने पद का दुरुपयोग करते हैं कि मानसिक या शारीरिक रूप से अपनी जिम्मेदारियां उठाने में सक्षम नहीं है, असमर्थ हैं, तब ऐसे में उन्हें पद से हटाने के लिए संसद में महाभियोग का प्रस्ताव लाया जाता है। ये बहुत कम देखने को मिलता है कि किसी जज के खिलाफ हाँ बिल्कुल, मतलब 47 से अब तक की अगर बात करें तो ऐसा तो कोई मामला अभी तक रिपोर्ट नहीं किया है जितना हम पढ़ रहे थे। अभी किसी जज को इस तरीके से, हालांकि प्रस्ताव को लेकर बहुत सी बातें हुई, वो प्रस्ताव लाए गए क्योंकि 50 सांसद चाहिए होते हैं राज्यसभा में, लोकसभा में 100 सांसद, एक लंबा मिनिमम प्रोसेस है। एक लंबा प्रोसेस है। उसके ज़रिए फिर प्रस्ताव लाया जाता है और उस प्रस्ताव को फिर वहाँ पर सदन में रखा जाता है, दोनों सदनों से राष्ट्रपति के पास जाता है और फिर राष्ट्रपति अंतिम निर्णय लेते हैं और अगर ओके होता है तो उनको पद से हटाया जाता है। और अगर इस मामले में एक्शन होता है तो मुझे लगता है संभवतः ये पहला ऐसा मामला होगा जिसमें भ्रष्टाचार के आरोप के बाद किसी जज पर महाभियोग चलाया गया, महाभियोग के कारण उन्हें हटाया गया पद से। तो दिल्ली हाईकोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा से जुड़ी ये अपडेट थी जो हम आप दर्शकों तक लेकर आए। इस बातचीत में मेरे साथ रजत थे, कैमरे के पीछे प्रशांत है, मेरा नाम विकास वर्मा है। देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया।